दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में जानकारी तो आपको है और वो कैसे फैलता है उसके बारे में है कि हाथ अच्छे से धोना है प्रिवेंशन के लिए, कि आपको हो ही ना, आपके तरफ पहुंचे ही ना, उसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह इकट्ठा नहीं होना है, हाथ धोना है, मुंह पे कोई मास्क पहनना है, अगर खांसी करते हैं, छींक करते हैं, बगल में करना है या मास्क पहनना है या टिश्यू में करके फेंकना है। सारी बातें आप समझ चुके हैं। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हैं कोरोना वायरस के, प्रॉपर नॉलेजेबल या प्रॉपर वेबसाइट से, WHO की साइट से पढ़ा। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया अगर आपके एरिया में फैल गया है या फैल सकता है, ऑब्वियसली फैल सकता है, तो क्या आपको करना चाहिए आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए? क्या आप कोई स्पेशल सुपर फूड ले लें, नींबू ले लें, जिंक ले लें, लेमन ले लें, विटामिन सी ले लें, गिलोय ले लें, अदरक ले लें, लहसुन ले लें, टमाटर ले लें, गाजर ले लें, मूली ले लें, क्या ले लें भाई? क्या क्या कर लें बता दीजिए सर। च्यवनप्राश ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, दारू पी लें, कितनी सारी उल्टी सी, गौमूत्र ले लें, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। कुछ में थोड़ी सच्चाई है, कुछ में कोई सच्चाई नहीं है, कुछ पूरी तरह बकवास है ऐसी सारी चीजों में। जी हाँ, इन सब चीजों से थोड़ी बहुत इम्यूनिटी, आंवला से, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स में कुछ इम्यूनिटी बढ़ती है, पर एक दिन में नहीं बढ़ेगी, एक दिन में चमत्कार नहीं होने वाला है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो लोग रेगुलर लेते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो अगर आज तक नहीं लिया तो अब लेना शुरू कर दोगे तो चलेगा। हर चीज में प्रूवन नहीं है कि हर चीज काम करती है, पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलने वाली हर विटामिन अच्छा है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें लेने में कोई नुकसान नहीं। पर जो बेस है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, अगर आपकी एक हेल्दी लाइफ नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आप सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, दारू पीते हो, मोटे हो, इनएक्टिव हो, नींद नहीं लेते, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कोई बीमारी है, बुढ़ापे हैं, कोई कैंसर है, कोई मेजर दवाइयां चल रही हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है। इन सब चीजों से सिर्फ आपको आराम नहीं मिलने वाला। आपको फिर अपने बैक टू बेसिस, अपने गिरेबान पे झांक के देखना होगा कि भाई मेरे लाइफ में क्या है। आर यू ईटिंग अ हेल्दी डाइट? अगर नहीं खा रहे हो तो हेल्दी ऑप्शंस लीजिए, स्नैक ऑप्शंस लीजिए, ऐसे जो हेल्दी हो, सैलेड्स हो, फ्रूट्स हो, हार्ट की बीमारियां अवॉइड करने में काम आएगी। सीड्स आप ले सकते हो, आपके जितने भी सीड्स आते हैं, मिक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने हैं जब तक हेल्दी डाइट की बात ना करें। बाहर के पैकेज्ड फूड से बच के रखना है। जो एक तो बाहर से भी फूड पैकेज्ड भी और बना हुआ, सैचुरेटेड फैट वाला, तला चिकनाई वाला, वो नहीं खाना है। तो पकौड़े, समोसे बंद करने होंगे। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें बंद करनी है। हाई फैट फाइबर वाली चीज लेनी है, हाई फाइबर वाली चीजें लेनी होगी। और सोडियम, नमक, शक्कर, ऑयल्स, घी, बटर, मक्खन, मलाई कम रखना होगा। घी ले सकते हैं, 1 चम्मच हेल्दी होता है, ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉपरली एक्टिव हैं तो। आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वेट ही आपका मोटा है तो आपके हार्ट के, आपके इम्यूनिटी के, आपके बीमारी के रिस्क बढ़ जाते हैं। वेट अपने आप में स्ट्रेस लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ा देता है। हैवी वेट तो आपके इन्फ्लामेशन ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो अपना BMI चेक कराइए। वेट रिड्यूस करने के लिए जो प्लान बना सकते हैं बनाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। फिजिकल एक्टिविटी आपके हेल्प करती है, ना सिर्फ ब्लड फ्लो रहने में, प्रॉपर हेल्दी वेट मेंटेन करने में, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, हार्ट की बीमारी से लेके एक इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करने में बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट सीधा सीधा आपके हार्ट के, डायबिटीज के, इम्यूनिटी के, बीमारी के, हर चीज से लड़ने के रिस्क खत्म कर देता है, लड़ने की क्षमता खत्म कर देता है। स्मोकिंग इज बैड, इवन वन इज बैड, इवन ओकेजनल इज बैड, सो स्टॉप स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, सीधा सीधा बंद कर दो। आपका बीमारी से मरने का, कोरोना हो या कोई भी बीमारी से मरने का रिस्क आधा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। लेकिन फिर ऐसा नहीं 10 दिन बाद खाओगा तो ये फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू स्टॉप इट एंड कंटिन्यू टू जस्ट स्टॉप इट ऑलवेज फॉर एवर। अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल भी बंद करना चाहिए। फिर भी बंद नहीं हो तो कम से कम लिमिट तो करना ही चाहिए। अल्कोहल लिमिट्स मैंने ऑलरेडी वीडियोस में आपको बताई है। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहिए। बेस्ट वे टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट मेडिसिन, इज डाइट एंड एक्सरसाइज। और लॉट ऑफ सैलेड, आधा 1 किलो सलाद खाइए रोज का अपनी क्षमता के अनुसार। पानी पीजिए अपने बीमारी, अपने हेल्थ के अनुसार। एक्सरसाइज करिए। अपने ये तीनों से आप कोलेस्ट्रॉल बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो ना
सिर्फ ये बल्कि दूसरी बीमारियों में भी रिस्क बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर को अगर रेगुलर नहीं चेक करते हो तो रेगुलर चेक करना शुरू कर दो। ब्लड प्रेशर हाई रहना अपने आप में ना सिर्फ इन बीमारियों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी किडनी के लिए, आपके आयरन लेवल्स के लिए, आपके बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए खराब है। हाई ब्लड प्रेशर कई लोगों में रहता है साइलेंटली, पता ही नहीं चलता, कहते मेरे को सिम्टम नहीं आया। टायर में, गाड़ी के टायर में एक में कम एक में ज्यादा होगी हवा, पता नहीं चलेगा जब तक फटेगा नहीं, जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फटने का इंतजार करोगे तब सिम्टम आने लगेगा, जब ऑर्गन डैमेज होने लगेगा। ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना ही करना है, जिस तरह गाड़ी के टायर का हवा चेक करते हो वैसे अपने रेगुलर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर मशीन ले लो, चेक किया करो। अगर ऐसी शुगर भी है तो शुगर भी बिल्कुल ऐसे डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2-3 बार फास्टिंग वाली शुगर चेक किया करो। शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए। शुगर कंट्रोल नहीं है तो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी। शुगर कंट्रोल होगी तो इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। उसके लिए डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल करेक्ट करनी पड़ेगी। अपनी दवाई टाइम से लो, अपने डॉक्टर से बात करके लो। जो भी आपको बीमारी है उसकी दवा आपको सही समय पे सही हिसाब से लेनी चाहिए। और ऐसी बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स होते हैं, वेट लॉस सप्लीमेंट्स होते हैं, अच्छे एनर्जी देने वाले कोएंजाइम, क्यू, लिवोकार्निटीन, आपके लिम सी, विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3, बी कॉम्प्लेक्स, अश्वगंधा, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं जो आप ले सकते हो, जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। कुरकुमिन, एंटी इंफ्लामेटरी, कई सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं, जो ले सकते हैं इन कॉम्बिनेशन, विदाउट कॉम्बिनेशन, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। तो अपने डॉक्टर से जाके मिले, बात करें, उसके हिसाब से अपना खुद का प्लान बनाए और आखिर में अपनी बीमारी को समझें। आपको सबसे जरूरी है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन ही सही नहीं होगा तो चाहे कुछ भी खा लो, कोई लेना देना नहीं, तो वो पेट में से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ी चीज है, अपने बॉडी के अंदर जब भी खाना खाते हैं धीरे धीरे खाना खाएं। स्लो, स्मॉल, फ्रीक्वेंट मील्स, दिन में हर 4-6 घंटे में कुछ कुछ खाएं। सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद 4 घंटे के बाद एक फ्रूट खा लें, थोड़े सीड खा लें, कुछ आपने ड्राई फ्रूट खा लें, फिर 4 घंटे के बाद लंच, फिर 4 घंटे के बाद एक फ्रूट खा लें। बिस्किट ना खाएं, पैकेट में बंद चीजें ना खाएं। पैकेट में बंद चीजें, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, एसेट्रा एसेट्रा, जो मार्केट से मिलती हैं, जो यहां से मिलती हैं, वो बिल्कुल बुरी हैं। फैक्ट्री से मिलने वाली चीजें बुरी हैं, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें बुरी हैं, उसमें जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं बहुत बुरे हैं। आपको इवन टाइप 1 डायबिटीज और इन्फ्लामेटरी डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस, थायराइड प्रॉब्लम्स, कई सारे इनसे हो रही हैं। बट ये एक पार्ट है, सिर्फ यही कारण नहीं, और भी कारण है। मैदा है, वो भी, उसमें ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है, वो ब्लीचिंग एजेंट भी खराब है आपके बॉडी के लिए। पैनक्रियाज को वो भी डैमेज करता है। तो मैदे से बनी चीजें, बिस्किट बुस्किट, जितने पिज्जा पूजा, सब आपके लिए खराब है। तो खराब है का मतलब है कि कभी न खाओ, चलेगा, कभी कभी एक बार खा ले, महीने में चीट डे, समथिंग लाइक दैट, चलेगा। बट हेल्दी नहीं रहोगे, पता ही नहीं है आपको कि हेल्थ कैसे होती है, तो इम्यूनिटी कहां से स्ट्रांग करोगे? ये सब में गड़बड़ कर रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो। और एक नींबू लेने, विटामिन सी लेने से, गिलोय लेने से, गौमूत्र लेने से कुछ नहीं होने वाला। बेवकूफ मत बनो, बेवकूफ बनना छोड़ दीजिए। आपको अपनी दिमाग लगाइए। आप आज अगर इन सब पॉइंट्स को लिखित में लिख के टिक मार्क करोगे, पता चल जाएगा आप कहां खड़े हो, कितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसके साथ 2-3 चीजें और, नींद अगर आप 8 घंटे 7 घंटे नहीं लेते, मिनिमम 6 घंटे, 6 भी नहीं है तो इन्फ्लामेशन बढ़ गया, फिर इतना सब करके भी कोई फायदा नहीं होगा। बेसिक सब जगह है, नींद, एक्सरसाइज, पानी, डाइट, और ये सारे मैंने बेसिक सारे आपको बताया। तो ये सब करोगे, आज से करोगे तो जी हां, अभी फिलहाल 1 महीना 1.5 महीना चलना है ये कोरोना, कम होते हुए भी फिर 1-2 महीना और धीरे धीरे कम होगा। तो एक आज से भी करना शुरू करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा। आगे दुनिया में आने वाली दुनिया की बीमारियां कम होगी। कोरोना होगा तो बीमार होने का, मरने का चांस कम होगा। आपका फायदा आपको पता होना चाहिए। सिर्फ गोली एक लेने से अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड मत मान लो कि मैं तो ठीक हूं भाई, मैंने ले लिया विटामिन सी दिन में 3 दफे, अब पीता हूं सिगरेट। डोंट बी लाइक दैट। अगर कुछ भी गलत कर रहे हो इनमें से, उसको आज ठीक करना शुरू करो। बेटर बी लेट देन नेवर। जी हां, तो एक एक करके करो, धीरे धीरे शरीर ठीक होता है। शरीर हफ्ते में बेटर फील करने लगता है, शरीर महीनों में बहुत तंदुरुस्त हो जाता है और बड़ी से बड़ी दिक्कतों को पार कर सकता है।